Hello dear student. Today I will discuss the logarithmic topic. This is first topic of mathematics crash course. आज हम जानेंगे जो logarithmic में क्या क्या सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, logarithmic का डेफिनेशन क्या होता है और इसमें जितने भी का लॉ है ये सब के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ स्टेप बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल होगा जो कि एग्जाम में आते हैं उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा भी होगा जो इस फॉर्म में जो होगा ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू कुछ मान लेते हैं। क्या माने बताइए? ए टू दी पावर एन। अगर इसको एन मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो मानना है। तो इस टाइप में अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज होता है, इसको बोलते हैं, ये अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बोलते हैं। और कोई भी चीज इस तरह का लिखा हुआ है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा रहेगा आपको टू टू दी पावर थ्री बराबर एक्स मान के लिखा है, तो ये इसको बोले किस फॉर्म में है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये इस फॉर्म में है और आपको तो इतना पता ही होगा, बेसिक में पढ़े होंगे आप, 10th तक पास कर चुके हैं। तो ये ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन है, ये क्या है? एक इक्वेशन फॉर्म में है। इसके दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं हम, दोनों तरफ आप कुछ भी करने का मतलब जो करेंगे लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में करना होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, लॉग ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? लॉग लॉग सॉरी एक मिनट, कितना हो जाएगा ये? लॉग ए, ए बेस है इसका और ए टू दी पावर एक्स ऑलरेडी है। ठीक, इक्वल टू, इधर भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे? लॉग ए बेस है और यहाँ पे एन है। ठीक, अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है, इसका इतना का जो वैल्यू होता है ये ये वन हो जाता है। अभी हम देखेंगे ये सब लॉग के प्रॉपर्टी में, अभी सब कुछ लिखाएंगे आपको, ये लिखा हुआ है साइड में, लेकिन अभी बता रहे हैं लॉग का डेफिनेशन कहाँ से आएगा। इसका वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? वन। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ बच जाएगा केवल एक्स, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग ए एन। तो ये हुआ लॉग का डेफिनेशन, यहाँ से एक्स बराबर लॉग ए एन हुआ। यहाँ पे ए जो है वो बेस है, ये क्या है? ये को क्या बोलेंगे हम, बताइए? बेस, बेस ऑफ दिस लॉगरिथम। ओके, और ये भी चीज याद रखना है, ए और एन, यहाँ पे ए और एन दो टर्म है, तो ए तो बेस हो गया, लेकिन ए और एन जो है वो क्या होगा? कौन सा नंबर होगा ये बताइए? कैसा नंबर होगा? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, नेगेटिव नंबर? याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट भूल जाता है, इसको नहीं भूलना है। ये होगा आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं रहे हैं जो आपको रियल नंबर, हम इतना जान के चल रहे हैं आपको रियल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, इस कारण आप जान रहे हो, इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन मैं लिख के लाया हूँ टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि टाइम ऐसे में बहुत जाता, मैं लिखा था डेफिनेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अभी डेफिनेशन दिखा, डेफिनेशन लिखना है, इफ ए एंड एन आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू वन, ओके, एंड एक्स इज रियल, देन ये देखिए ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स किस फॉर्म में है? ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन, देन एक्स इक्वल टू लॉग ए एन। देखिए कहाँ से आया, एक्स इक्वल टू लॉग ए एन, यहाँ से आया। Here x is said to be logarithmic of the number n to the base a। ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन हुआ। ठीक, इसको याद रखिएगा आप, ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन। ओके, अब आगे चलिए। जब आगे चलेंगे तो कुछ इसका होता है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बोलिए या फैक्ट बोलिए, यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉगरिथम। लॉगरिथम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्या है ये देखिएगा, पहला फैक्ट क्या है बताइए? आप लोगों ने इसके बारे में पता भी होगा आप लोगों को, जैसे देखिए लॉग ए एन इज रियल। अगर लॉग ए एन मतलब क्या है? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो एक्स का वैल्यू, अगर ये रियल होगा तो एन ग्रेटर जीरो होगा। ओके, एन क्या हो गया?
एन यहाँ पे क्या है, ये जो है a⁴x n बराबर पॉजिटिव, तो log a n रियल हो जाएगा। ठीक, तो कोई ये भी बोल सकता है सर n अगर नेगेटिव हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो जब n नेगेटिव हुआ तो दिख ही रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a n, ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। और फिर log a n की वैल्यू में अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, और इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log a1 का वैल्यू 0 होता है। ओके, सिमिलरली log a और a अगर बेस में जितना है उतना ही यहाँ पे नंबर है तो 1 हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल ये भी देख लीजिए, log 3 कितना होगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बोलेगा log 5 बेस और 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ये देखना जितना बेस है उतना ये नंबर आना चाहिए, देन 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा a log बेस a टू दी पावर x इक्वल टू x हो जाएगा। क्यों, क्या आपको बताया था मैंने, इतना का जो वैल्यू है, इतना का वैल्यू कितना आता है 1, तो बाकी इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या बचा है x, तो x हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये याद रखना है x एंड a आर पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसका लॉ क्या क्या है। पहला लॉ क्या है, log a एक्स वाई इक्वल्स टू log a x प्लस log a y। इस पे देखिए, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला का देखिए, आपको दे देगा log 2 21। कैसे सोल्व कीजिएगा इसको, log 2 एज इट इज रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना लिख सकते हैं इसको, 7 लिख सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से दिख रहा है इस फॉर्म में, log x a एक्स वाई, ए की जगह कितना 2 है, x की जगह 3, y की जगह 7, इसको कितना लेंगे log a x प्लस log a y। देखिए तो कितना हो जाएगा ये, log 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 प्लस मल्टीप्लीकेशन कन्वर्टेड इनटू प्लस log 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, दैट इज योर आंसर। याद रखना है, अगर प्लस ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो log प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, ये हो गया, ये देखिए log a बेस a एक्स बाय वाई, अब बार बार नहीं पढ़ेंगे, समझना है बेस a है, log x बाय वाई इक्वल टू log a x माइनस log a y। जितना बेस रहेगा, बेस तो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट, और डिवीजन है यहाँ पे तो ये सब्सट्रैक्शन में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरा का एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, log 2 3/7 कर लीजिए, सेम ले रहे हैं तो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे। तो ये m बाई एन के फॉर्म, एक्स बाई वाई के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब कुछ भी डिवीजन के टर्म में है, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन के टर्म में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, log 2 3 माइनस log 2, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कितना है, log x टू दी पावर n है। याद रखिएगा जो पावर में रहेगा, यहाँ पावर में जो रहेगा वो इसके बैक में चला जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ मूव करके आ जाता है यहाँ, तो क्या हो जाएगा n log x हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, याद इसको देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, याद रखना है और इम्प्लीमेंट भी करना है, जो ये कैसे रखना है। अगर आपको दे देगा कहीं पे log, यहाँ 3 दे दिया मान लीजिए, इसको देगा 2 के पावर 5, ये सब नहीं लिखेंगे, बीस कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, इस इक्वल में, ये पावर जो भी रहेगा वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 log 3, और ये तो 2 रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट देखें, log a x। अब ए एक्स में क्या, ये बेस ए है और एक्स है, इसको इंटरचेंज करना है, तो इसको 1/log x ए लिख सकते हैं, मतलब इस दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, इस दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मान लीजिए log 5, ये 2 हो जाएगा, इसको बोलेगा इंटरचेंज करना है, इस 2 को इस 5 को इंटरचेंज करके क्या लिखना है, 1/log 2 टू दी पावर 5, हो गया बस, सिंपल। तो ये सब इतना यूज नहीं होता, लेकिन ये तीनों,
ये ये और ये बहुत यूज होता है, खास करके ये दोनों फर्स्ट और सेकंड बहुत ज़्यादा यूज होता है। थर्ड भी यूज होता रहता है, थर्ड कहीं बीच में यूज हो जाएगा इसी दोनों को सोल्व करने में, तो याद रखिएगा। और लास्ट क्या है, लास्ट है लॉग ए बेस एन टू दी पावर एक्स। तो इसमें ए टू दी पावर एन जो है ये एन बाहर चला जाएगा और वो भी बाहर रेसिप्रोकल में जाएगा, 1/n लॉग ए एक्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। एग्जाम्पल से ही चीज़ें याद रहने वाला है, वैसे चीज़ें भूल जाओगे आप लोग, सब भूलता है, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल रहेगा याद तो आपको भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पे कितना है, लॉग 2 टू दी पावर 5, और यहाँ पे लिखना है 5 टू दी पावर 4, 4 आएगी। तो ये देखिए लॉग 2 टू दी पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा इसके इसमें, तो यहाँ देखिए इसके पावर में क्या है 4 और इसके पावर में 5, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/5 लॉग, लॉग बेस तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये हो जाएगा। मतलब जो पावर में है उसको बाहर कर लो, बाकी ये log 2 ऐसे ही रहेगा और ये 5 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया आपका, प्रॉपर्टी है log a⁴n x⁴m। ये अगर रहेगा तो इसको हम लिखते हैं, पावर में क्या क्या है, a⁴n है, x⁴m है, तो m/n बाहर हो जाता है, यहाँ पे m/n बाहर हो जाता है, तो बाकी चीज़ एज इट इज रहती है। लॉग यहाँ बेस a और यहाँ ये होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल ये ले लीजिए, लॉग 2 टू दी पावर 5, इसके बाद 5 टू दी पावर 4। अब देखिए यहाँ पे a⁴n x⁴m था, तो m/n हो गया था, यहाँ पे देखिए पावर में कितना 5 और 4 है, तो कितना जाएगा 4/5 log 2 और यहाँ पे 5, ये हो जाएगा ठीक। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखिएगा, लॉग का ही प्रॉपर्टी है ये, और कहीं लिखा रहेगा x⁴ log a बेस y, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y log बेस a इंटू एक्स। याद रखिएगा इसको, इसका यूज हो जाता है एक्चुअली में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से चीज़ें याद रहेगा, इसलिए हम हर का एग्जाम्पल इसे लिखवा रहे हैं और कोई रीजन नहीं है एग्जाम्पल लिखवाने का। यहाँ मान लीजिए कहीं लिखा रहेगा 3 log 7 है, 3 log 7 है, इसको इस टर्म में कैसे लिखेगा, तो चेंज हो जाएगा इसे 7 टू दी पावर log 3। अब तो बोलिएगा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर बोलेगा यहाँ तो बेस ए है, यहाँ बेस ए है, यहाँ तो बेस आप कुछ लिखे ही नहीं। जब कुछ नहीं लिखा रहे, लॉग ऐसे लिखा रहे, लॉग कुछ नहीं 7 लिखा है, तो बेस 10 हो जाता है। जैसे मान लीजिए log 5 लिखा है कहीं पे, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बेस 10 होता है, ये डिफॉल्ट होता है, इसमें छुपा रहता है, ये 10 छुपा रहता है, कुछ नहीं मतलब डिफॉल्ट में 10 है। बोलते हैं ना मोबाइल में जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होता है, ऑलरेडी सेट हो जाता है सारा कुछ सेटिंग में, इस तरह जब कुछ नहीं लिखा हो तो इसका बेस 10 हो जाता है। ओके, याद रखिएगा इसको। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको याद रख लीजिएगा, नोट में लिखा देते हैं। वैसे जब एपीजीपी पढ़ेंगे तो भी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए तो याद रहेगा, क्वेश्चन में मिक्सअप कंसेप्ट पूछता है। तो इसमें लिखिएगा पहला नोट में, इफ ए बी सी आर इन जी पी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जी पी, देन, अब जीपी मतलब क्या था, ज्योमेट्री का प्रोग्रेशन। ये पढ़ेंगे हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे एपीजीपी, तो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जीपी मतलब। देन लॉग बेस ए एक्स कॉमा लॉग बेस बी एक्स कॉमा लॉग बेस सी एक्स आर इन एच पी। अब एच पी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेस, इतना आप लोगों को पता होगा, अभी लिखवा रहे हैं, बाद में जब हम एपीजीपी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। फिर अगर हो जाएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ
ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी आर इन जी पी, देन log x a comma log a base x b comma log base x c r in बताओ ए पी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी, दोनों को याद रखिएगा आप लोग, नोट में लिखवा दिए हैं।